स्वागत है आपका आइकॉन में एक बार फिर से। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमएससी एंट्रेंस के जो रिजल्ट्स हैं, हमारे जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं फ्रॉम आइकॉन देहरादून ब्रांच। और ऑल्सो ये अचीवमेंट हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है ये अभी अपने कोचिंग के 3rd या 4th मंथ में ही हैं। प्लस इनका अभी जस्ट बीएससी पास आउट करके ही आए हैं, रिजल्ट भी अभी अवेटेड है। तो इतने टाइम के कोचिंग में इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट अचीव करी है। सो जानना चाहते हैं अपने स्टूडेंट से कि उनका क्या रिकमेंडेशन है अकाउंट के बारे में। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम नैन्सी, आप बताओ। हेलो, मेरा नाम नैन्सी है और मेरी एम्स एमएससी में 281 रैंक आई है। और जब मेरा अकाउंट ज्वाइन करने से पहले मुझे अपना नॉलेज लेवल थोड़ा कम लगता था, लेकिन जब से अकाउंट ज्वाइन किया है तब से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ है और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा गेन हुई है। तो थैंक यू टू टीचर्स एंड फैकल्टीज़ जिन्होंने हमारे ऊपर इतना काम किया और हमें हमारा मोटिवेशन और नॉलेज दोनों बढ़ाया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच नैन्सी। ओके, सो मनीषा आप बताओ, आपको कैसा लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप आए थे कोचिंग में उस समय क्या लेवल था एंड अभी 3 से 4 महीने की कोचिंग में आपने क्या डिफरेंस फील किया? तो मेरा अकाउंट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ना कि सिर्फ पढ़ाई में, मुझे अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट सा मिलता है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो गई हूँ, नॉलेज तो बढ़ ही रहा है, साथ के साथ जैसे टीचर्स बहुत मोटिवेट भी करते हैं, तो हम एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ पाते हैं कि कैसे अपना वो क्वेश्चन कब सॉल्व करना है, रिविजन कब करना है। तो ये सब मैं खुद पे अपना एक इम्प्रूवमेंट सा फील हो रहा है तब से। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा अभी तक। और ये आप लोगों का पहला एग्ज़ाम था? ओके, सो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है दैट पहला ही एग्ज़ाम था और पहले एग्ज़ाम में इतनी अच्छी इन्होंने प्रेज़वर्दी रैंक्स अचीव करी हैं। चलिए बात करते हैं हर्षिता से। हर्षिता, आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट हैज़ बीन योर रैंक इन एग्ज़ाम। मेरा नाम हर्षिता है, मेरा रैंक 179 रहा है एमएससी में, जैसे कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था और 3 से 4 वीक हो गया मैं कोचिंग करते थे। बेसिकली जो स्पेसिफिकली मैं फील कर सकती हूँ डिफरेंस ना अकाउंट में आने से पहले और अकाउंट में आने के बाद। मतलब मेन चीज़ नॉलेज, ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोग निकाल सकते हैं एग्जाम में, बट बेसिकली हमें गाइडेंस चाहिए होती है। तो गाइडेंस मुझे स्पेसिफिकली यहाँ से मिली है। मेन कंफ्यूजन यहाँ आने से पहले था कि ऑनलाइन भी ले सकती हूँ मैं कोचिंग, कि इतना तो पढ़ा है कि खुद करके भी हो सकता है, बट बेसिकली जो गाइडेंस चाहिए ना हर पॉइंट पे, मोटिवेशन जो चाहिए, कई बार वो ड्रीम हो जाता है जो है, वो बेसिकली अकाउंट से मिला। जो स्पेसिफिक डायरेक्शन जो होती है ना, आपकी नॉलेज आपके पास होती है, पर नॉलेज को मुझे डायरेक्शन चाहिए होती है। तो डायरेक्शन बेसिकली मुझे अकाउंट से मिल है और स्पेसिफिकली थैंक यू करूँगी। बेसिकली अकाउंट को शायद नहीं होता मेरा उसके बिना ना, गाइडेंस के बिना नहीं होता सिलेक्शन। थैंक यू सो मच हर्षिता। ठीक है, बात करते हैं निधि से। निधि भी हमारे 4th बैच की स्टूडेंट है, इनका भी ये पहला एग्ज़ाम था। तो निधि आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निधि और मेरी अभी एम्स एमएससी नर्सिंग में 715 रैंक है। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे दिल्ली और देहरादून के ब्रांच को, जितने भी फैकल्टीज़ हैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो सारे टीचर्स ना बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों पे, ना कि वो हमें पढ़ाई तो करवाते हैं, सारा मोटिवेशन गाइडेंस देते हैं हमें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा कहीं भी निकला, तुम्हारा एम्स DSSB ESIC कहीं भी निकला, वहाँ जाके तुम्हें कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करना है, कैसे तुम्हें दूसरों से अलग दिखना है, कैसे तुम्हारे को अपना 100% देना है हर चीज़ में। प्लस हमें अलग से NCLEX मॉडल सबकी हमारे को अलग अलग से क्लासेस होती हैं और हमें बहुत अच्छे गाइडेंस करते हैं। और हर जो दिल्ली की फैकल्टीज़ है वो हर महीने आती है यहाँ पे और अपना टाइम देती है। अगर हमने कोई क्लास अगर हमने मिस भी करी है तो हम लोग उनसे बात करते हैं और वो हमें अपना शेड्यूल टाइम दे देते हैं कि इस टाइम पे तुम आ जाना, और हमारे को हर बार वो पूरा हमारा कंप्लीट करवाते हैं सिलेबस और बहुत गाइडेंस देते हैं। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं प्रेरणा से। प्रेरणा की ऑल इंडिया रैंक 50 है, जो कि अपने आप में बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है एंड इट्स वेरी कमेंडेबल। तो प्रेरणा आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंड कैसा लग रहा है आपको दैट आप ऑल इंडिया में इतना बड़ा आपने रैंक अचीव किया है? थैंक यू मैम। मेरा नाम प्रेरणा रावत है, मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 50 आई है। तो पहले तो मैं बहुत खुश हूँ एंड दूसरी बात कि मैं यहाँ के टीचर्स का, सारे अकाउंट की फैकल्टी है जो उनका थैंक यू करना चाहूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग से जो हमारी जर्नी रही है कॉलेज टाइम से पार्ट टाइम पे आते भी थे। सबसे पहले तो टीचर्स ने वहाँ पे सपोर्ट दिखाया है कि
क्योंकि हमारा कॉलेज भी चल रहा था साथ ही साथ कि टीचर्स ने पहले बोला कि तुम जितना टाइम दे सकते हो, तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम, तुम कोचिंग आओ, तुम्हें जितना हो सकता है। तो उसके साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा और फिर उसके बाद प्रॉपर जो बैच बना था हमारा मार्च से बना। फिर हम धीरे धीरे फिर उसके 3-4 महीने हो गए, तो फिर ये फर्स्ट एग्ज़ाम था। और वही कि टीचर्स ने साथ ही साथ मोटिवेट करना, टाइम टू टाइम डाउट्स क्लियर करना, बताना, मतलब पढ़ाई नॉलेज तो इम्प्रूव हुई है, बहुत इम्प्रूव हुई है। और साथ ही साथ टीचर्स ने सपोर्ट भी किया और मोटिवेट किया, डिसिप्लिन में रहना, और लाइव लेसन जो सीखे हैं वो भी बहुत बड़ी बात होती है नॉलेज के साथ साथ। और बाकी तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि इतनी अच्छी रैंक आई है। अगर होप सो कि अभी तो पहला एग्ज़ाम था और जो आगे भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो ये थे हमारे MSc स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी हमारा MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया है विद सच गुड रैंक्स, और इनका पहला एग्ज़ाम था सभी का। तो आप लोग आने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए उनको कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे अबाउट एकॉन, अबाउट क्लासेस, या कैसा क्लासरूम एनवायरनमेंट है यहाँ पर, और क्या वो चीज़ है जो एकॉन को बाकी जगह से बेटर बनाती है, या फिर हमें एक भीड़ में अलग हम लोग देखते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि आप क्या रेकमेंड करेंगे आने वाले जो भी बच्चे हैं जो नर्सिंग एस्पायरेंट्स हैं उनको? एक तो जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट में कोऑपरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है और बच्चे इजीली नई मतलब एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं। लेकिन एकॉन में आने से लगा है कि मतलब इजीली चीज़ें हो जाती हैं और टीचर बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है तो वो आपका पेंडिंग रहेगा, आप यहाँ आके पूछ सकते हो, टाइम ले सकते हो। और एक बार सबको खुद को चांस तो देना चाहिए एकॉन आने का। एक बार अगर नहीं है तो एक बार डेमो ज़रूर लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कि कैसे मतलब एकॉन है और आप यहाँ आना चाहिए। आप बताओ। मैं भी मतलब रिकमेंड करूँगी कि आप एकॉन में आके बिल्कुल आएँ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक डिसिप्लिन वे में सिखाया जाता है कि मतलब कैसी चीज़ें करनी चाहिए। वैसे तो बाकी कोचिंग में भी एक डिसिप्लिन तो होता है, लेकिन एक जो मतलब टीचर्स के साथ जो एक बॉन्डिंग होती है ना, वो यहाँ पे टीचर्स के साथ हमें फील होता है कि मतलब टीचर भी हमारे लिए वैसे ही सोच रहे हैं जैसे हम अपनी सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं। तो इसीलिए मतलब मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि एकॉन में आएँ। हर्षिता आप बताओ। जैसे मैंने पहले बताया कि गाइडेंस मेन जो होती है, गाइडेंस तो हमें चाहिए कोचिंग के लिए। और फिर सभी इतना मतलब एकॉन में इतना एफर्ट किया कि वो पहले हम सोचते कि हम दिल्ली जाएँ, वो देहरादून ब्रांच अभी हमारे उन्होंने स्पेसिफिकली इतना एफर्ट दिखा रहे हो कि दिल्ली मतलब देहरादून में लेकर आए एकॉन में। पहले मैं ये सोचती कि दिल्ली कैसे जाना है, कैसे रहना है, तो अभी देहरादून में एकॉन है। और फिर दिल्ली की फैकल्टी टाइम टू टाइम आके हमें अच्छे से गाइड करती है, टीच करती है। तो बेसिकली यही है मेन कि इन्होंने इतना एफर्ट दिया है कि आप देहरादून ब्रांच में, और मैं रिकमेंड बेसिकली सच में आना चाहिए। ओके दीदी, प्रेरणा आप बताएं आप लोग क्या मतलब एकॉन का इन्वायरमेंट एक पॉजिटिविटी रहती है। मतलब ये तो देहरादून के बच्चों के लिए अच्छी बात है कि एकॉन ने अपनी ब्रांच यहाँ खोली है ताकि बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े और उनको यहीं इतनी अच्छी कोचिंग मिले। और साथ ही साथ डाउट क्लियर, चाहे तुम ऑफलाइन का यही फ़ायदा होता है, तुम सामने भी पूछ सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि कोई बच्चा झिझक रहा है तो वो अलग से भी पूछ सकता है। टीचर्स का ये फ़ायदा हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। जैसे पहले मतलब हम लोग बहुत डाउटफुल थे कि मतलब हम कौन सी कोचिंग जाए, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे एक ही थी, तो फिर हम लोग डाउट थे बहुत कैसे जाए। फिर हमारे को मतलब सर ने बहुत गाइडेंस करी हम लोगों को, मतलब कॉल वॉल करा सर ने कि अगर तुम लोगों को एक बार देना चाहिए यहाँ पे, मतलब डेमो सेशन लेना चाहिए यहाँ पे, तो एक बार आके देखो। फिर हम लोग ने जैसे हमारी इंटर्नशिप चल रही थी, हम उसी दौरान आ गए थे यहाँ पे, और सर ने हमें ये भी बोला था कि मतलब तुम्हें जो मतलब बैच में तुम्हें बैठना है, हमको ये भी प्रायोरिटी मिली थी कि अगर जो तुम्हें बैच में बैठना है तुम बैठ सकते हो, तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो टीचर्स के साथ। तो मैम बहुत अच्छी लगती है, मतलब टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर आप भी अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जर्नी में एक बहुत अच्छा सक्सेस अचीव करना चाहते हैं या एक बहुत अच्छी डिसेंट रैंक लेना चाहते हैं तो जल्दी एनरोल करें फॉर द नेक्स्ट बैच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि कहीं ये सब बोलने के लिए मैडम ने कुछ पैसे तो नहीं दिए? ऐसा बोला तो नहीं कि ऐसे मैडम के पास पैसे खुद नहीं है। ये तो नहीं बोला। मैडम खुद करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि आपको डेमो में कुछ बात बताई जाती है कि जो डेमो में दिखेगा वो आपको एंड तक पढ़ाया जाएगा, और कैसे कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या बातें हम करेंगे, क्या वो सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं? अब एक सबसे बड़ा डाउट आता है देहरादून के बच्चों के लिए, और ये मुझे कुछ सुनने में मिला कि ऐसा बोला जाता है कि एकॉन दिल्ली जो है नहीं आती वो, और ये बात सच है? कहीं ऐसा कुछ है? दिल्ली की फैकल्टी आती है
देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपने अपने इस पढ़ाई के टाइम पे ओनली 4 मंथ की जर्नी में अगर आपने एक एग्ज़ाम निकाला है तो डेफिनेटली जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उस तरीके से आप अपनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं। और जिस तरीके से आपने ऐसा कुछ किया है तो सभी नर्सिंग स्टूडेंट जो आपकी जूनियर सीनियर या जो लोग आपकी कांटेक्ट में नहीं है वो सभी चाहते हैं कि हम भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को जो 80,000 आपका 75,000 पे करते हैं उस जॉब को अचीव करें। तो क्या आप ये रिकमेंड करते हैं कि उन बच्चों को अकाउंट ज्वाइन करना चाहिए? तो क्या ये मान के चलते हैं कि आपने देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो लोग यहाँ सामने खड़े हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी नर्सिंग में अभी आपका एग्ज़ाम दिया और उनके रजिस्ट्रेशन मार्क्स भी नंबर भी नहीं आए, तो फिर भी उन्होंने इतने कम टाइम में और अपने अवेलेबल टाइम के अंदर बहुत अच्छा एफर्ट्स लगाया और रैंक लेके निकल गए। तो इनमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दिया था, पास आउट होकर आए थे और आते ही उन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट कर दिया। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और ऐसे अगर आप मेहनत करेंगे और आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो भी एग्ज़ाम आएगा आपको बहुत जल्दी निकलेगा। तो अकाउंट की तरफ से आप सभी को बहुत बेस्ट विशेष कि आपका एग्ज़ाम निकले और आप जल्दी आगे बढ़ो। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।